नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अर्बनिज्म यानी नगरीयता या नगरवाद। साधारण तौर पर हम नगरीकरण और नगरीयता को एक ही शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, पर वास्तव में नगरीयता और नगरवाद की अवधारणा अर्बनाइजेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। अर्बनाइजेशन एक फिजिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है, जबकि नगरीयता और नगरवाद एक सोशल कल्चरल पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन हम एक तरह से कह सकते हैं। अर्बनिज्म के बारे में लिखने की सबसे पहले चर्चा लुइस वर्थ ने की थी अपनी पुस्तक अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, और उन्होंने कहा नगरीयता जीवन की एक विशेष विधि है। मतलब इससे एक जीवन जीने का तरीका ही कोई भी हम अर्बनिज्म कह सकते हैं, और ये जीवन का तरीका ऐसा है जिसमें सामाजिक संबंधों में अस्थायित्व, मतलब आपके रिलेशंस टेम्परेरी हैं, संबंधों में दिखावटीपन है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ है, उसमें डेप्थ कम है, व्यक्तियों की गुमनामीता या पीपल एनोनिमिटी और व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म, इसकी कुछ ऐसी विशेषता जिनके आधार पर नगरीयता की प्रकृति को समझा जा सकता है। क्वीन ने अपनी पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में कहा, नगरीयता वह दशा है जिसका उपयोग नगरीय निवास से संबंधित प्रघटना को पहचानने में किया जाता है, जो सरल समाजों से बिल्कुल भिन्न होती है। संबंधों का यहाँ संकुल ही नगरवाद और नगरीयता कहलाता है। बर्गेल के अनुसार भी नगरीयता कुछ विशेष परिस्थितियों का एक ऐसा पुंज है जो कार्यात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर नगरवासियों के जीवन को इससे भिन्न समुदायों की तुलना में एक विशेष रूप प्रदान करता है। इन सभी का कहना है कि ये एक वे ऑफ लाइफ हो जाता है जिसमें आपका सोचना, कार्य करने का तरीका और आपके जो एक्शंस हैं वो सबके सिमिलर जब हो जाते हैं तो, और वो एक तरीका जीने का तरीका जब बन जाता है, वो ही अर्बनिज्म है। कुछ लोगों ने नगरीय जीवन के साथ व्यक्तियों के समायोजन की प्रक्रिया को भी नगरीयता से देखा है कि नगरीय जीवन का आपने आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है वो नगरीयता है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं अर्बनिज्म की कुछ विशेषताएं। उसमें हम पहली लेंगे विषमता यानी हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी यानी कई सारी चीज़ें हैं उसमें, और उसमें विषमता है। यह विषमता विभिन्न मनोवृत्तियों, जीवन स्तर, कार्य करने के ढंगों, जीवन मूल्यों के आधार पर देखी जा सकती है। मुख्य तथ्य है कि प्रत्येक स्तर पर विषमता के इन स्तरों में परिवर्तन होता रहता है। विभिन्न सामाजिक वर्ग अपने अपने हित के आधार पर एक ऐसी जीवन विधि के अंतर्गत रहते हैं जिसमें कोई समानता नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति के संबंधों का जितना अधिक विस्तार होता है, वह विषमता उतनी ही बढ़ती चली जाती है। धर्म, नैतिकता, जीवन उपार्जन के साधन तथा तार्किक व्यवहारों के प्रति विभिन्न लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन होना एक ऐसी ही दशा से संबंधित है, जिसके फलस्वरूप नगरवासियों के सामाजिक संबंधों की प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी डायनेमिज्म है आपकी रिलेशनशिप्स में, और ये जो रिलेशंस है वो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, काम से जुड़े हुए हैं। मतलब है तो आपके रिलेशंस हो जाएंगे, और या फिर वो फॉर्मल रिलेशंस है। दूसरी जो विशेषता है वो है पारस्परिक निर्भरता। एक तरफ तो आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, पर दूसरी तरफ
उनमें इंटरडिपेंडेंस भी बहुत रहती है, जिसे कि दुर्खिम के संदर्भ में एक सावयवी एकता है, जिसमें एक विशेष प्रकार के श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिलता रहता है। यानी इसमें प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है। आर्थिक सहभाग यानी आप इकोनॉमिक कॉपरेशन है, वहाँ पर आपका मनोरंजन, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे लोगों के सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी आपके पास आप कॉपरेशन में काम कर रहे हैं, पर वो जो कॉपरेशन है वो बहुत फॉर्मल है और बहुत क्षणभंगुर भी है। मतलब काम के लिए, ज़रूरत के लिए आप डिफरेंट लोगों से जुड़ते हो। तीसरा जो चीज़ आ जाती है वो जीवन में दिखावा, यानी हर चीज़ एक फॉर्मल लाइफ है, आपकी वे ऑफ लाइफ जो है वो फॉर्मल है। नगरीयता का संबंध एक दोहरे व्यक्तित्व से, जिसमें व्यक्ति की मनोवृत्ति और उसके वास्तविक व्यवहारों के बीच बहुत अंतर होता है। अपने व्यक्तिगत हितों के कारण प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के प्रति अधिक से अधिक विनम्र, सहयोग, सम्मान तथा त्याग का आचरण करता है, लेकिन आंतरिक रूप से वह उन्हीं व्यवहारों को महत्व देता है जिससे उसके निजी हितों का संरक्षण होने लगे। यानी आप आपके पर्सनल, जहाँ पर आपके हित जुड़े हुए हैं, आप वही काम करते हो, पर आप बहुत पोलाइट वे में करते हो, आप कोऑपरेट भी कर रहे हो, पर हर जगह आपका सेल्फ सेंटर्ड हो, आपकी सारे एक्शंस जो हैं, ये उसे बताता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल लाइफ है आपकी, और वो फॉर्मल लाइफ के पीछे कारण है कि वो आपके कहीं ना कहीं से आपकी ज़रूरतें उससे पूरी होती हैं। इस प्रकार नगरीयता एक ऐसी जीवन विधि है जो औपचारिक संबंधों पर आधारित होती है। दिखावे की यह प्रवृत्ति प्रतिस्पर्धा और समायोजन के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है संबंधों का अस्थायित्व होना, ट्रांजिएंसी इन रिलेशनशिप। नगरीयता का यह संबंध एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें व्यक्ति अपने पहले के परिचितों को भूलकर, जो आपके पुराने रिलेशन से उन्हें भूलकर नए व्यक्तियों से संबंधों की स्थापना करता है। यह दशा नगर में जनसंख्या की विषमता का परिणाम होती है। अगली आपकी जो विशेषता है वो है कार्यों और व्यवहारों में विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन है आपके व्यवहारों में, और दोनों पक्षों में संबंधित होने के कारण वह केवल उन्हीं कार्यों में सहभाग कर सकता है जिसमें उसकी विशेष रुचि। एक ही कार्य को लंबे समय तक करने के कारण व्यक्ति के कार्य में विशेषीकरण की दशा विकसित हो जाती है। यही दशा श्रम विभाजन में वृद्धि करती है। यानी आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो बहुत हाई लेवल का हो जाता है, और आप हर तरह के मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे, आप स्पेशलाइज्ड हो डिफरेंट किसी क्षेत्र में, और एक कार्य क्षमता उसी पर बेस्ड है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच जो संबंध है उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिफरेंट लोगों की डिफरेंट तरह की जो स्पेशलाइजेशन है, उसके कारण उनके बीच में जो सहयोग बढ़ता है, ये उसे दर्शाता है। गुमनामीता अगला इसकी विशेषता है, और अवैयक्तिकता या एनोनिमिटी एंड इम्पर्सनैलिटी, यानी कि लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं है, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक रहना एक भी इसकी एक विशेषता है। दूसरे लोगों की उम्मीदों के विरुद्ध व्यवहार करने पर भी उसे कोई हानि नहीं होगी। यह दशा अव्यक्तिक संबंधों में बहुत ज़्यादा वृद्धि करती है। इस दशा में नागरिक जीवन में कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं, लेकिन व्यक्ति को अपनी वेशभूषा, व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन करने
उच्च स्तर के लोगों से संपर्क स्थापित करने का भी ये एक अवसर देती है। यानी यहाँ पर आप अपना रहन सहन और डिफरेंट तरह के और जो हाई लेवल की जिसे लोग कहते हैं उस तरह के लोगों से आपको मिलने जुलने का एक अवसर देती है। व्यवहार का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बिहेवियर भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नगरवाद का, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से कुछ ऐसे व्यवहारों की आचरण करता है जिसे शहरी जीवन का स्टैंडर्ड कहा जाता है, कि मतलब शहरी जीवन के इस तरह से आपको रहना है। इन्हीं मानकों के आधार पर नगरीय जीवन विधि से सामंजस्य स्थापित करने में व्यक्ति को मदद मिलती है। बाजार, क्लब, जलपान गृह, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, विभिन्न उद्योगों से संबंधित नियमों से व्यक्ति अपना जितना अधिक एकीकरण कर लेता है, यह मानक व्यवहार में उतने ही निकट आ जाते हैं। मतलब किस तरह से ये सब चीज़ें जुड़कर उसकी लाइफ का पार्ट बन जाती हैं और वो उन्हें आत्मसात जितना कर लेता है वो उतना ही वो अर्बनिज्म उसका पार्ट हो जाता है, या अर्बनिज्म उसकी लाइफ का एक पार्ट हो जाता है। नगरीयता की अवधारणा नगरीकरण से इस तरह से अलग है। नगरीकरण नगरों के विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया है, जबकि नगरीयता व नगरवाद का संबंध नगरीय संस्कृति, जो हमने पहले भी कहा था, संस्कृति को दर्शाती है, आधारित एक तरह की वे ऑफ लाइफ है या जीवन पद्धति है। थैंक यू। हम लोग इतना ही करेंगे।